की बारी आए तो तुम्हारी सू हमारा दिल धुकर धुकर करने लगता है, हमें बड़ा कष्ट होता है। देखो किसी की बारी को जयकारा लगे न लगे कोई बात नहीं, लेकिन जब हमारे नंद के लाला की बारी आए, क्यों कि देखो हमारा तो सब कुछ नंद के लाला की कृपा है। हम तो यहाँ तक खाना पीना चलना फिरना उठना बैठना यहाँ तक है कि मैया हर सांस में केवल नंद के लाला की, केवल नंद के लाला की। इसीलिए जब हमारे नंद के लाला की बारी आए तो दिल खोल करके जयकारा लगाइए, वो नंद के लाला की जय हो। तो इसीलिए आज कलयुग ने कहा है, किससे? राजा परीक्षित से कहा था कलयुग ने कि हे राजन मुझे तो लोग बदनाम करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरे हो पारा। इस चौपाई को सबसे ज्यादा बोला जाता है, हर जगह भागवत कीर्तन सत्संग में बोला जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं रामचरितमानस में कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। अगर है तो मुझे ढूंढ करके बता दें है कहां। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए प्रसंग पर। तो कहते हैं गुरु बिन भवन तरही न कोई और जो विरंच शंकर सम होई। क्योंकि बिना गुरु के कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। सबको पता है कि भगवान अपने अंदर छिपा अपने अंदर बैठा है, लेकिन प्यारे उस गुरु को जगाने वाला भी तो कोई चाहिए। अच्छा गुरु कहते किसे भैया मैया? गुरु कहते किसे? गुरु जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु का मतलब ये नहीं हम किसी के पास गए कान में मंत्र दीक्षा लेकर के चले आए और आने के बाद में कुछ नहीं। गुरु ने मंत्र श्लोक बताया, मंत्र बताया कि आप राम राम जपिए या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, कान में बता दिया, घर पता चला। पति ने पूछा कि तुझे गुरु ने क्या बताया? पति ने गुरु मंत्र लिया ही नहीं। पत्नी ने लिया, बता क्या बताया? कि नहीं उन्होंने मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना। अरे क्या हम तेरे पति ने बताएगी, किसी ने पता? अब घर में झगड़ा शुरू के कान में बताया। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसा नहीं है। तो देखिए कहने का तात्पर्य है गुरु दीक्षा लेने समय बड़ी सोच विचार समझ करके गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु मंत्र कोई ऐसा मंत्र नहीं कि आज लिया कल छोड़ दिया, आज गुरु से कोई अपराध हो गया तो छोड़ दिया, नहीं। गुरु की महिमा अपरंपार है। ये शास्त्र कहता है, हमने शास्त्र कहता है। तो इसीलिए गुरु कहते किसे? गु माने, ध्यान से सुने, गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो अंधकार रूपी जीवन से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाए, प्यारे उसे गुरु कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं। और कभी गुरु के बिना कोई पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। इसीलिए गुरु का होना अनिवार्य है, अति आवश्यक है। तो आइए प्रसंग पर आइए। प्रसंग कहां चल रहा था? है परीक्षित जी तुम तो बहुत ध्यान से सुन रहे हो। आइए, हम तो भूल गए, है गई ना गड़बड़। बोलिए गोविंद भगवान की। कि कौन सो इशारो मैया ने पूछो मत। हाँ जोरदार ताली मैया के नाम, जोरदार ताली, जोरदार ताली। बहुत अच्छी बात है। जो कलयुग था, कलयुग से राजा परीक्षित कह रहे कि हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाइए। तो उसी समय राजा परीक्षित ने कहा कि मुझे तो लोग बदनाम करते हैं कि कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण खुद नहीं करते, भगवान की भजन संध्या आप नहीं करते और मुझे बदनाम करते। ये हमारा एक प्रभाव है। कि वो प्रभाव क्या है? कि देखो कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार को गहे रहो और थोता दे उड़ाए। जो हमारे अंदर अच्छाई है उसे ग्रहण कर लो, और जो बुराई है वह छोड़ दो, जाने दो। क्या अच्छाई क्या है? कि अच्छाई हमारे अंदर ये सबसे बड़ी, आपने देखा होगा द्वापर त्रेता सतयुग, इन सभी युगों में संत महात्माओं ने न जाने कितने कितने हजार वर्ष तप किया।
किसी संत ने 10,000 वर्ष तप किया, किसी ने 80,000 वर्ष तप किया, किसी ने 50,000 वर्ष तप किया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। लेकिन हम राजा परीक्षित तुम्हें वरदान देते हैं कि इस कलयुग में मात्र 5-5 मिनट, कितना, मात्र 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम भगवान का स्मरण करे, भजन संध्या करे, तो हम ये वरदान देते उसे अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इतनी बड़ी सबसे अच्छा इस कलयुग का, बोलिए गोविंद भगवान की। ये सबसे बड़ा प्रभाव हमारे अंदर है। अच्छा क्या उनके तदुपरांत हम एक मैया से कह रहे कि मैया एक बात बताइए कि आपने जैसा कि देखा तुम भजन करो। तो पता है मैया ने कितने बहाने बताए। ए गुरुजी का बताऊं, हम पे तो हो ही ना है भजन, तुम्हारी कसम हम पे सवेर नहाए ना जा, तो इतना दर्द होता है हमारे घुटने में गुरुजी, बस तुम पूछो मत। अच्छा के हाँ कि तो फिर काम का करे करो, इतनो काम है गुरुजी, तुम्हें बताओगी ना तो तुम कानन में उंगली लगा जाओगे। इतने काम के हाँ कि तो सुन लो, ए मत करो गुरुजी, सुन लो हम पे कितने काम है। मैंने सुनाओ मैया कि तो देखो सुबह सुबह 4 बजे में हम जगते हैं, 4 बजे उसने पर सामने गौ माता की सानी सब इत्यादि उनके 4 बजे की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद झाड़ू बहारी करते हैं, उसके बाद चाय पानी बनाते हैं, उसके बाद हम बच्चों के पापा की ड्यूटी का समय हो जाता है, उनके लिए खाना बनाते हैं, उनको ड्यूटी के लिए विदा करते हैं, उनके बाद बच्चों के भोजन लंच तैयार करते हैं, उनके बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनके तदुपरांत तो उनके दादा बाबी आ जाते हैं बच्चों के, उनको भोजन पानी कराते हैं। उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उन्हें भोजन और जंगल चले जाते हैं, फिर हम बर्तन आदि साफ करते हैं और वस्त्र आदि साफ करते हैं। उसमें समय 12 बज जाते हैं, उसके 1 बजते बजते उन बच्चों का आने का समय हो जाता है, बच्चों को लेने स्कूल जाते हैं। उनके तदुपरांत बच्चों के बाबा आ जाते हैं, उनके लिए चाय बनाते हैं, 2 बज जाते हैं। फिर बच्चों के पापा 5 बजे आने की छुट्टी का समय हो जाता है, वो आते हैं, फिर उनके लिए भोजन पानी, फिर पशुओं के लिए चारे पानी की व्यवस्था में लग जाते हैं, फिर रात्रि भोजन पानी। अरे मैया इतने काम तुम करती हो। बिल्कुल सही बात है मैया, तुम पे तो 1 मिनट की फुर्सत ना है, तुम भजन कहां कर लोगी। अम्मा करिए कहा बताओ, है सही बात है, 1 मिनट की फुर्सत ना। अच्छा एक बात बताओ मैया, देखो हम तुम्हें एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं भगवान का भजन करने का, एक बहुत अच्छा उपाय। ये बताओ कि झाड़ू कौन कौन लगाते हैं, बताओ छोटू, झाड़ू कौन कौन लगाते हैं? सुबह सुबह हाथ उठाओ, सब लगाओ। चलो ऐसे करो कि जैसे हमारे हाथ में झाड़ू लग रही है, ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, आनंद आएगा। चलिए और कह रहे क्या, राम रसायन तुम रहु पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारी भाषा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम रहु पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुम्हारी भाषा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप अपने घर की सफाई करते रहिए और भजन कीर्तन गाते रहिए। कोई समय अलग से लगाना पड़ा क्या? ऐसा कहां पर लिखा है कि आप बिना स्नान किए राम राम नहीं बोल सकते? बताइए कहां लिखा है? लिखा है कहीं पर क्या आप बिना स्नान किए राम राम बोल ही नहीं सकते, भजन कीर्तन गा नहीं सकते? कहीं लिखा है? कहीं भी नहीं लिखा है। हम कहते हैं इस बात पर, बताइए अगर किसी ने प्रमाण है तो आप दिखाइए प्रमाण, कहां पर लिखा है बिना स्नान किए राम राम आप कीर्तन नहीं गा सकते? सब गा सकते, लेकिन तुम्हें तो दोष लगाना है कि हम तो नहाए ना जाए, घुटने दर्द। अब देखो खाना कौन बनाती है पप्पू के पापा के लिए? हाँ बना, जो पप्पू के पापा के लिए अब ना करें लंच तैयार करें, सब करें, तो ऐसे हाथ पकड़ो, लोहा बनाया उस पर रख लिया, ऐसे हाथ पकड़ो। अम्मा करी मैं ना बनाऊं, अरे भैया कोई तो बनावे, तो ऐसे करो, हाथ पकड़े लोई बनाई और ऐसे कर, मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी हो। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरौनाथ मम संकट भारी। हरौनाथ मम संकट भारी, हरौनाथ मम संकट भारी। अब एक बात बताइए, भगवान के भजन कीर्तन गाते रहिए, अपने काम को करते रहिए, कोई अलग से समय खर्च हुआ क्या?
नहीं हुआ। लेकिन हमारी माता बहन पता है क्या करती हैं, अब तो देखो मल्टीमीडिया को जमाना है, कान में तो लीड लगा लेंगी, हाँ कान में लीड लगाई और मोबाइल चलाई वीडियो, और ऐसे करके किचन में सामने रख लेती हैं ऐसे करके, और नाचती रहती हैं और भोजन बनाती रहती हैं, और पीछे से आवाज रही है भोजन लाइए, लेकिन कान में लीड रही आवाज नहीं आ रही, और नाच रही है और आनंद ले रही है। हाँ अरे मैया वीडियो मत चलाइए, इसमें गाने मत चलाइए, इसमें भजन कीर्तन चलाइए, इसमें भजन चला करके एक साथ रख दीजिए, रामचरितमानस की चौपाई चला करके एक साथ रख दीजिए, और आनंद से सुनते रहिए और अपने काम को निपटाते रहिए, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा और भगवान कीर्तन चलता रहेगा। यही सबसे बड़ा सरल और अच्छा उपाय है। आई बात समझ में? बोलिए गोविंद भगवान की। ये बात किसने कही? ये कलयुग ने कही कि मुझे बदनाम करते हैं कि हमारे पास समय नहीं, कलयुग चल रहा है, लेकिन आप भगवान का भजन करते रहिए। ये सबसे बड़ी अच्छाई हमारे अंदर एक है कि आप मात्र 5-5 मिनट भगवान की साधना करते हैं, भजन करते हैं, तो अवश्य ही आपको भगवत प्राप्ति हो जाए, अर्थात भगवान के दर्शन। अच्छा हाँ, उनके तदुपरांत राजा परीक्षित ने कहा भाई जो है सो ठीक है, लेकिन आप हमारे राज्य से अलग चले जाइए। तो ठीक है जैसी बात हम चले जाए। समय व्यतीत हुआ तो अनायास एक दिन जब सो कलयुग ने उनके राज्य का परित्याग कर दिया, तो एक साथ से उनके राज्य में जो अकाल था वो खत्म हो गया। अकाल खत्म हो गया और उनके तदुपरांत एक साथ से बारिश होने लगी, एक साथ से बारिश होने लगी। अब सब जो पेड़ बस जो वृक्ष सूख रहे थे वो हरे होने लगे, सब वृक्ष हरे भरे होने लगे और बरसात होने लगी, और सभी वनस्पतियां आदि आदि सब सुंदर से शोभित होने लगी। अब राजा परीक्षित को लगा कि आज हम सभी राज्यवासी अच्छे आनंद से रह रहे हैं। तो देखो राजा महाराजा में एक व्यसन हुआ करता है। अब व्यसन क्या होता है? शिकार खेलने का। क्या होता है? शिकार खेलने का। जिस दिन एक राजा का छोटा सा बच्चा बालक ये मन में विचार करे कि आज हम शिकार खेलने जाएंगे, तो उस दिन राजमहल के अंदर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है कि आज हमारे छोटे राजकुमार शिकार खेलने जाएंगे, बहुत बड़ी खुशी मनाई जाती है। तो आज राजा परीक्षित ने सोचा चलो अपने राज्य में भ्रमण करते हैं, अपने राज्य में भ्रमण करते हैं, घूम करके आते हैं। तो राजा परीक्षित भोर होते घोड़े पर सवार हुए और जंगल में घूमने के लिए निकल गए। जब जंगल में घूमने के लिए निकले तो सुबह से दोपहर व्यतीत हो गए, लेकिन कोई शिकार नहीं कर पाया। अब उन्हें जल की पिपासा इतनी तीव्र लगने लगी, जल की पिपासा माने प्यास इतनी तीव्र लगने लगी कि उन्होंने सोचा कि अगर मुझे थोड़ी बहुत देर जलपान ग्रहण करने को न मिला तो मैं खुद किसी न किसी का शिकार हो जाऊंगा, अर्थात मेरा प्राण। अब तो राजा परीक्षित सोचने लगे कि अब मुझे कोई ऐसा रास्ता या पगडंडी ऐसी मिले कि जो किसी नगर में या किसी आश्रम में पहुंचा दे, जहां मैं थोड़ा जलपान ग्रहण कर सकूं और अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। तो आपने देखा होगा जहीं लिप्टस आदि के वन या घने वृक्ष हुआ करते, तो उनमें ऐसे करके पगडंडी बने, रास्ते बने होती जंगली जानवरों की। उनमें कोई घास फूस नहीं होता, क्योंकि जिस रास्ते पर चलते नित्य प्रति उसी रास्ते पर चलते, तो वहां घास आदि या कोई वृक्ष नहीं उगता है। तो एक रास्ते पगडंडी पर पड़े, तो वो पगडंडी उस वन